और इस वक्त आपको बता दें गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं जयंत चौधरी। ये जानकारी मिल रही है, राकेश टिकैत से मिलने के लिए पहुंचे हैं जयंत चौधरी। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी, कल भी अजीत सिंह ने बातचीत की थी राकेश टिकैत के साथ, और जब हमने देखा ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहा था और किस तरह से तेवर बदलते चले गए राकेश टिकैत के, फोन किया था अजीत सिंह ने राकेश टिकैत को, और राकेश टिकैत ने बताया भी था कि अजीत सिंह ने उनको फोन किया है और उन्हें समर्थन देने का वादा भी किया है। उनकी ओर से ये भी जानकारी दी गई कि उत्तर प्रदेश से बहुत से किसान हैं जो गाजीपुर बॉर्डर पहुंच जाएंगे। आज वहां पर महापंचायत भी होने वाली है। सुबह 11 बजे महापंचायत बुलाई गई है जिसमें अब आगे की रणनीति तय की जाएगी। लेकिन तेवर जिस तरह से सख्त हो गए थे कल राकेश टिकैत के, वो काफी भावुक भी हो गए थे, उनके आंसू छलके, और उनके भाई ने हालांकि ये तक कह दिया था नरेश टिकैत ने कि धरना खत्म, लेकिन उसके बाद वहां की फिजा पूरी तरह से बदल गई थी। और अब आप देख रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी पहुंचे हैं राकेश टिकैत से मिलने के लिए। और एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी जाएंगे गाजीपुर बॉर्डर। टिकैत से सीएम केजरीवाल ने बात की है और किसानों के लिए पानी की सुविधा के लिए कहा था। ये जानकारी मनीष सिसोदिया ने दी है। मुख्यमंत्री के आदेश पर रात में ही इंतजाम किए गए। मैं आज गाजीपुर बॉर्डर जाऊंगा। तो जयंत चौधरी को तो आप देख ही रहे हैं, और वहीं आम आदमी पार्टी से मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, वो भी आज गाजीपुर बॉर्डर जाएंगे। ये जानकारी उन्होंने दी है। और कल ही इंतजाम किया गया था पानी की सुविधा के लिए। और आपको याद है राकेश टिकैत कुछ बोल रहे हैं, आइए सुन लेते हैं पहले। मैं किसानों के साथ हूँ। यहाँ से तो मैं बड़ौद जाऊंगा, जहाँ आंदोलन चल रहा था, किसानों के बीच जाऊंगा। तो बात थोड़ी कट गई, लेकिन वो कह रहे हैं यहां से मैं बड़ौद जाऊंगा। राकेश टिकैत से मिलने पहुंचे हैं जयंत चौधरी। और आप देखिए पूरी जो सियासी रस्साकशी है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सियासी समीकरण हैं वो अब बदलेंगे। और कहीं ना कहीं इस वजह से भी अब बीजेपी पर भी दबाव बढ़ेगा, क्योंकि जो तमाम दल हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, और आप देख रहे हैं जयंत चौधरी जो कि आरएलडी के नेता हैं, वो पहुंच चुके हैं राकेश टिकैत से मिलने के लिए। सबसे पहले हम अपने सहयोगियों के पास चलते हैं। गाजीपुर बॉर्डर से राजू राज इस वक्त हमारे साथ हैं। राजू राज, अब तो देखिए नेताओं का पहुंचना भी शुरू हो गया है। जो सियासी समीकरण है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव के लिए भी अब वो सियासी तैयारियां शुरू हो गई हैं, और वहां पर समर्थन देने के लिए मनीष सिसोदिया भी पहुंचेंगे, और जयंत चौधरी तो पहुंच ही चुके हैं अपना समर्थन जताने के लिए। बिल्कुल मीमांसा, कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से दो तरीके से इसको देखा जा रहा है, चूंकि उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट बहुल इलाका है और यहाँ पर जाटों का वोट प्रतिशत ज़्यादा है। और चूंकि जयंत चौधरी भी जाट की राजनीति करते हैं और राकेश टिकैत जाट कम्युनिटी से आते हैं, तो एक मैसेज ये भी देने की कोशिश की जा रही है। जो जानकारी मिल पा रही है कि उसके अलावा अब ये आंदोलन, किसान आंदोलन के बाद यहाँ पर जो जाट समुदाय के लोग हैं उनके राजू राज, आपको रोक रही हूं मैं, जयंत चौधरी की बात। किसानों की इच्छा हटने की नहीं है। आपने कहा कि तमाम अपोजिशन पार्टी साथ में है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल। अपोजिशन पार्टी से भी कहा है कि पार्लियामेंट में भी यहाँ पर वो लोग। आज सत्र का शायद पहला दिन है और ये मुद्दा अंदर भी उठना चाहिए। लेकिन अगर बात करूं, और बेखूबी रूप से सभी पार्टियां अपने तरीके से किसानों को ये जताना भी चाहती हैं कि हम लोग उनके साथ, तो सबके अपने तरीके हैं। यहाँ बैठे मैं इनके बीच हूँ। आपने कहा बिजली पानी ये जो आते किसानों को सब झेलने की आदत है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल धूप हो, छांव हो, गर्मी हो, किसान वैसे ही देखता है। तो ये तो बहुत हिम्मत वाले लोग हैं। जब 65 दिन उन्होंने देखे हैं, आंसू गैस पता नहीं क्या क्या लाठी खा के पहुंचे हैं लोग, किसान देश भर के, तो उनके अंदर जो दृढ़ निश्चय है उसे आप कमजोर मत आकिए। मैं सरकार से भी अपील करता हूं कि बैकफुट पे जाने अगर सरकार पीछे हटती है तो कोई कमजोरी नहीं झलकेगी, बल्कि उनके नेतृत्व को और बढ़ाया जाएगा। ये एहसास होना चाहिए। खुद प्रधानमंत्री को इस बात को संज्ञान में लेकर काम करना चाहिए। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, विषय है कि सारे विषयों पर बोलते हैं, वो अच्छी अच्छी शॉल पहनते हैं, अच्छी अच्छी बात रखते हैं, अलग अलग विषयों पर टिप्पणियां करते हैं, किसान के बारे में भी बोलते हैं। यहाँ जो बैठे लोग हैं उनको अच्छा लगेगा। इन लोगों का विश्वास जीतने की जरूरत है सरकार को। गाजीपुर बॉर्डर पर जयंत चौधरी
तो प्रधानमंत्री को भी किसानों की बात करनी चाहिए और विश्वास जीतने की कोशिश करनी चाहिए। आप सुन रहे हैं आरएलडी नेता जयंत चौधरी जो राकेश टिकैत से मिलने के लिए वहां पर पहुंचे हैं और राजू राज हमारे साथ हैं। राजू राज, ये देखिए, ये सियासी कॉम्बिनेशन तो तैयार हो गया है। आम आदमी पार्टी, वहां राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं लोकतंत्र के साथ हूं, मैं इस आंदोलन के साथ हूं, और मनीष सिसोदिया भी। देखिए, निश्चित तौर पर अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और उसको तैयारियां आप देख सकते हैं। सबसे पहले संजय सिंह ने राकेश टिकैत से कल बातचीत की और उन्होंने कहा कि वो उनके साथ हैं और इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे, क्योंकि बजट सत्र शुरू होने वाला और इसको लेकर संजय सिंह ने पहले ही कर दिया और ये भी ऐलान किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से वो उत्तर प्रदेश में जो आगामी चुनाव होंगे उसमें वो हिस्सा लेंगे। और यहाँ से उनको एक मौका है जहाँ पर चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर किसान यहाँ पर आंदोलन में शामिल हैं और चूंकि जाट समुदाय के लोग ज़्यादातर इसमें हिस्सा लिए हैं, तो यही वजह है कि जयंत चौधरी भी जाट समुदाय से आते हैं और वो यहाँ पर पहुँचे समर्थन देने के लिए। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियाँ सेकने की भी पूरी तैयारी चल रही है। जो जानकारी मिल पाई है कि उम्मीद है कि शाम तक आसपास के तमाम इलाकों से कई किसान यहाँ पर और आएंगे और जो जाट समुदाय के लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा आपको देखने के मिलेगी, क्योंकि अगर वो यहाँ पर पहुँचते हैं तो निश्चित तौर पर पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करेंगी, कहीं ना कहीं गतिरोध वो भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जयंत चौधरी आए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संसद में भी इस बात को रखेंगे। प्रधानमंत्री पर भी सवाल उठाए कि प्रधानमंत्री को इन किसानों की बात करनी चाहिए। मेहमान भी जुड़ गए हैं, राजनीतिकरण है जी। मैं आपके पास आ रही हूं कुछ ही देर में। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं चर्चा के लिए। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए इस वक्त मनोज यादव जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस की विचारधारा के समर्थक संजीव कौशिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, किसान नेता पुष्पेंद्र चौधरी को आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, और यूपी के पूर्व डीजीपी अरविंद जैन भी हमारे साथ हैं। मनोज यादव जी, देख रहे हैं ना आप, नेताओं के दौरे वहां पर शुरू हो गए हैं। कह रहे हैं राकेश टिकैत के किसान भी पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश से वहां पर उनको और समर्थन देने के लिए। धरना कैसे खत्म होगा? देखिए विमान साहब जी, जिस तरह से हमारे तिरंगे का अपमान हुआ, हमारी विरासत का अपमान हुआ है और इस पर भी लोग राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। राकेश टिकैत जैसे जो किसान नेता बनते हैं वो वंशवाद की ही पौध है, परिवारवाद से ही वो जन्मे हैं। राकेश टिकैत के बारे में आप जानते हैं कि वो महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं और ये एक वंशावली वाली एक परंपरा है इनकी। इन लोगों ने जिस तरह से शर्मसार करने का प्रयास किया पूरे इस हिंदुस्तान की विरासत को, वो निश्चित रूप से निंदनीय है। मैं राकेश टिकैत जी के बारे में एक दो विषय और बताना चाहूंगा। राकेश टिकैत जी कांग्रेस के बहुत बड़े एजेंट है, उनके एक दलाल है। ये देखिए जिस तरह से, मैं आपको एक छोटा सा एक बहुत बड़ी, मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। 2016 में हरीश रावत की सरकार के जो नो रिबेल थे उनको वापस लाने वाले ये राकेश टिकैत ही थे, जिसके अंदर इन्होंने बहुत बड़ी खरीद फरोख्त की थी। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। सफदरजंग एन्क्लेव के अंदर हमारे साथ बैठे हुए थे। उस समय ये बहुत बड़ा खेल खेल रहे थे। उस समय मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक जीवन से वापसी करके आर्ट ऑफ लिविंग की संस्था में काम कर रहा था। तो मैं बता दे रहा हूँ 2016 के अंदर बहुत बड़ा ये दलाली का काम कर रहे थे। ये बहुत बड़े भूमाफिया है, ये किसान नहीं है। मैं भारत के किसानों से आह्वान करता हूं, ये किसान नहीं है, ये बहुत बड़े भूमि माफिया है। और 2016 में ये हरीश रावत की सरकार को बचाने में लगे हुए थे, वहां खरीद फरोख्त कर रहे थे विधायकों की। तो ये कहां से किसान हो गए? नहीं मनोज जी, नहीं आप बता रहे हैं जब इतने ज्यादा आरोप लगा रहे हैं, उनको नोटिस भी थमा दिया गया है, तो फिर एक्शन लेने से क्यों कतरा रही है सरकार? फिर मैं आपसे रिएक्शन लूंगी इस पर, लेकिन इस बीच जो बड़ी जानकारी हमें मिल रही है वो दर्शकों को दे दें। दिल्ली हिंसा में खालिस्तानी हाथ होने के सबूत मिले हैं। खालिस्तानी ट्विटर हैंडल से रची गई हिंसा की साजिश। दिल्ली पुलिस खंगाल रही है तमाम ट्विटर हैंडल बनाने वालों की जांच कर रही है पुलिस। तो जो खालिस्तानी तत्वों की जिस तरह से एंट्री हो गई, इसको लेकर पहले भी आशंका लगातार जताई जा रही थी और ये खालिस्तानी हाथ होने के सबूत भी मिल रहे हैं। खालिस्तानी ट्विटर हैंडल से रची गई थी हिंसा की साजिश। और अरविंद जैन जी हमारे साथ हैं। अरविंद जैन जी, लगातार हम भी इस बात को लेकर आगाह करते रहे हैं कि खालिस्तानी इसमें जो तत्व हैं उनकी एंट्री है, उन्होंने पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है और अब ये सबूत भी मिलने शुरू हो गए। देखिए, मैं तो बहुत समय से कह रहा हूं इस बात को। हर प्रदेश में, हर राजधानी में एक धरना स्थल होता है। ऐसे धरनों की अनुमति वहीं पर केवल दी जानी चाहिए। ये हमारा ही कंट्री है जहां पर सड़कों को रोककर, पब्लिक को इनकन्वीनियंस पहुंचाकर
उनकी असुविधा को दरकिनार करके एक बाहुबल के आधार पर सड़कें रोकी गई हैं और इसकी परिणति यही होगी कि किसी दिन यहाँ पर हिंसा होगी। इसका लाभ जो असामाजिक तत्व हैं, देश विरोधी तत्व हैं, खालिस्तानी हैं, ये कभी भी उठा सकते हैं और कभी भी कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है। मेरा तो यही अपील होगी कि शीघ्र से शीघ्र इन लोगों को जो भी धरना स्थल हो वहां पर बैठने की अनुमति दी जाए, वहां सालों साल बैठें, वहां पे अपना धरना जारी रखें। मेरी समझ में नहीं आता कि जब 18 महीने के लिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने इसको स्थगित करने की बात कर दी, कानूनों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्थगित कर दिया है, फिर किस बात का धरना हो रहा है, किस बात का? ये सब अब पॉलिटिकल टूरिज्म शुरू हो गया है। अपोजिशन के लोग पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं और पूरी देश की जनता को इसका जो है मोहरा बना रहे हैं। ये बिल्कुल उचित नहीं है। इनको सख्ती से वहां से हटा दिया जाना चाहिए। वहां पर कैंप्स लग जाने चाहिए सीआरपीएफ के, बीएसएफ के, आईटीबीपी के, पीएसी के, और ये सब जगह खाली करा देनी चाहिए। चलिए एक रिएक्शन लो इससे पहले कि मैं ब्रेक पर जाऊं। जो बात आपने कही संजीव कौशिक, पॉलिटिकल टूरिज्म क्यों किया जा रहा है? सबसे बड़ी बात मीमांसा जी की एक नया फैशन चल पड़ा है कि ये प्रशासनिक पूर्व अधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलना शुरू कर देते हैं टीवी चैनलों पे आके। और दूसरी बात जो बार बार कह रहे हैं मनोज यादव, क्या ये दलाल से बात कर रहे थे? पिछले 10 दौर की वार्ता कर रहे थे ये? दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा के झोंक दी थी इसमें कि इस आंदोलन को तोड़ा जाए। और देश याद रखेगा कि जिस तरह से 2 महीने तक लगातार ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चला है, कैसे अपने लोगों को घुसा करके, और दिल्ली का लाल किला सुरक्षित नहीं रह पाया। ये कैसे गृह मंत्री है जिनके शासनकाल में दिल्ली का लाल किला सुरक्षित नहीं रह पाता है? 3 दिन अगर लाल किले पर झंडा लहरा दिया गया, धार्मिक झंडा लहरा दिया गया, तो और राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं कि मैं लोकतंत्र के साथ हूं। नहीं संजीव कौशिक, यानी कि धार्मिक झंडा लहराना लाल किले पर ये लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र है? ये लाल किला मीमांसा जी समझती है ये लाल किला क्या होता है? वो झुग्गी झोपड़ी का कोई एक दरवाजा है कि इधर से कोई घुस गया, अरे केवल लाहौरी गेट बंद कर दिया जाता तो उसमें परिंदा भी पर नहीं मानता। जानबूझ करके दरवाजे खोल दिए गए थे कि आप इस पे चढ़िए, उत्पात मचाइए। अपने लोगों को ऐसे टाइमिंग दिया गया था, तो वो दिखाया गया था पहले से, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, अभी तक की गिरफ्तारी नहीं हुई। मुझे ठीक है मनोज यादव। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.